Hello बच्चों, let's read the question. A mature embryo sac in a flowering plant may possess 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of diagram only. In this question, the key concept is what is a embryo sac? Embryo sac क्या होता है? Basically, embryo sac क्या होता है? The female gametophyte of the plant, female gametophyte of a seed plant consisting of a thin walled sac within the nucellus that contains egg nucleus and other nucleus which gives rise to endosperm on fertilization. तो एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ये एक फीमेल गेमेटोफाइट होता है सीड प्लांट का, कंसिस्टिंग of the thin walled sac within the nucellus के अंदर that contains egg cell होता है and दूसरा न्यूक्लियाई जो होता है that gives rise to endosperm on fertilization. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक मेच्योर एम्ब्रियो जो है in the flowering plant may possess 7 cells but 8 nuclei. Explain with the help of diagram. तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो लेट्स से द एम्ब्रियो सैक, ओके, यहाँ पर हो गया हमारा कलाजल एंड. दिस इज द कलाजल एंड. एंड अगर हम बात करते हैं नीचे जो कि है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द सेंट्रल सेल. दिस वन इज द कलाजल एंड. दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड. नाउ अगर हम बात करते हैं, ये है यहाँ पर हमारे दो न्यूक्लियस, द एग सेल. ये क्या है? दीज आर दी पोलर न्यूक्लियाई. दिस इज दी सेंट्रल सेल. दिस वन इज द एग. एंड ये जो आपको फिम्ब्रिया लाइक आउटग्रोथ दिख रही है, दीज आर दी फिलीफॉर्म अपैरेटस. अभी हम इन्हें डिटेलिंग में देखेंगे सबको. दिस इज द फीमेल, these are the filiform apparatus. अगर हम बात करते हैं इन दो सेल्स की तो these are synergids. these are synergids and यहाँ पर जो सेल्स हैं these are antipodals. एंटीपोडाल्स. नाउ एम्ब्रियो सैक में ये है हमारा एक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का. अब बेसिकली एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? 3 cells आर ग्रुप टुगेदर. ये देख रहे हैं आप लोग, 3 cells जो है ये कहाँ पर है? एंटीपोड माइक्रोपाइलर एंड पे. और क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? एग अपैरेटस. यानी कि ये क्या है हमारा?
पूरा एग apparatus। तो एग apparatus में क्या आ गया, 2 synergids and 1 egg cell। बेसिकली दिस इज द कैलाजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पर 2 synergids है, 1 egg, एंड इन तीनों को कंबाइंड हम क्या कहेंगे, द एग एंड synergids को कलेक्टिवली हम कहेंगे एग apparatus। एक apparatus। नाउ अगर हम बात करते हैं synergids की, synergids में सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म apparatus। क्या कह रहे हैं, फिलीफॉर्म apparatus। ये क्या होता है, ये इन्हीं का क्या होता है, एक सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं। सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं, इनका रोल क्या होता है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग पॉलन ट्यूब्स। यानी कि फिलीफॉर्म apparatus जो होता है, these help in guiding pollen tube into synergids। नाउ 3 cells at the clasal end। अब आपको 3 cells clasal end पे दिख रहे हैं, these are the antipodals। ऑल्सो द सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल है दिस वन, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कैरियोकाइनेसिस तो होता है, लेकिन सेल वॉल का इमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये 2 न्यूक्लियस हमें दिख रहे हैं। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है मेच्योरिटी पे, वो कैसा है, 8 न्यूक्लिएट, यानी 3, 3, 6, 7 एंड 8, क्योंकि यहाँ पर 2 है, एंड 7 सेल्ड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं दैट दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। सो फ्रॉम दिस हमारा क्वेश्चन जो है वो completely एक्सप्लेन होता है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।